यो ट्रेडर्स, वेलकम टू द टाइकून माइंडसेट। तो आज हम देखते हैं निफ्टी ने फ्राइडे को कैसे परफॉर्म किया और आगे आने वाले हफ्ते अब निफ्टी कैसे परफॉर्म करने वाला है और उसका ऑप्शन चेन का एक्शन क्या बता रहा है। निफ्टी एक फ्लैट सी ओपनिंग दिया था, सबसे पहले थोड़ा सा कुछ कुछ मिनट या सेकंड्स के लिए ऊपर जरूर आया था, फिर उसके बाद इसने एक बहुत शार्प फॉल दिया। फिर ये थोड़े टाइम डाउनवर्ड कंसोलिडेट ही कर रहा था और फिर अगर हम ओवरऑल इसका प्राइस एक्शन देखेंगे तो इसमें कहीं बाइंग आई नहीं थी, सिर्फ ये गिरते ही जा रहा था। अब एक चीज समझिए इसमें कि हमने पहले भी बता के रखा हुआ है कि पहले के 15 मिनट में ही या फिर आधे घंटे में पता चल जाएगा कि मार्केट का नीचे का मोमेंटम है कि नहीं। अगर हम 5 मिनट की कैंडल्स में भी देखेंगे, मार्केट एक लोअर लो बनाए जा रहा था, तो फिर इसमें एक समझ आ जाता है कि मार्केट का ट्रेंड ओवरऑल नीचे की तरफ ही जाने वाला है। तो मार्केट अगर शुरू शुरू में ही गिरने की शुरुआत कर देता है, अगर मतलब कोई कंसोलिडेशन फेज आ नहीं रहा है या फिर थोड़ा सा भी ऊपर का मोमेंटम नहीं सस्टेन कर पा रहा है, तो उससे एक चीज ये पता चल जाती है कि मार्केट अब आज एक नीचे ही एक अच्छा खासा ट्रेंड देने की हायर प्रोबेबिलिटीज हो जाती हैं। ये समझने की कोशिश करिए। जरूरी नहीं होता कि मार्केट अच्छा यहाँ गिर गया फिर कंसोलिडेट किया फिर और गिरेगा, कभी कभार यहाँ से ऊपर भी चला जाता है थोड़ा बहुत। हमें थोड़ी सी यहाँ पे एक्सपेक्टेशन थी कि एक बार 17,500 के आसपास जाके फिर नीचे गिरेगा। जब ये मोस्टली 17,400 के साइड चल रहा था, तब हम लोग को लगा था कि एक बार को 17,500 टच करेगा, फिर उसके बाद नीचे गिरेगा, बट ऐसे नहीं हुआ था। तो हम लोग के यहाँ पे भी कॉल सेल के लॉट्स कम थे। अब यही समझिए, ओवरऑल ट्रेंड नीचे का है, तो फिर अगर हम लोग को लग भी रहा है 17,500 जाने वाला है, तो इसका ये मतलब नहीं कि यहाँ 17,400 से लॉन्ग करना शुरू कर देंगे। मार्केट के ट्रेंड के अगेंस्ट मत जाइए कभी। मार्केट का ट्रेंड अगर नीचे की तरफ ही चल रहा है, तो फिर उसको ही राइड करिए, अपनी रिस्क मैनेज करिए। यहाँ पे हम लोग कम लॉट्स थे, हम लोग ने सोचा था एक बार 17,500 आएगा तो यहाँ पे हम लोग एग्रेसिव लॉट्स लेके फिर वापस से शॉर्ट का हम लोग एक्सपेक्टेशन रखेंगे। हाउएवर मार्केट 17,500 वापस आया नहीं, 17,400 के बाद सिर्फ नीचे नीचे लोअर लो बनाते चला गया। अगर हम वीकली कैंडल देखेंगे तो वीकली कैंडल में एक चीज देखने की कोशिश करिए। यहाँ पे वीकली कैंडल बहुत खतरनाक बनाने की कोशिश करिए। अब ये यहाँ पे देखेंगे एक हैमर बना के रखा हुआ है। अब ये हैमर पहले ये एक विक बनाई है, इस हैमर में फिर इधर भी एक विक बनी है, इधर भी विक बनी है, ये भी विक बनी है। तो एक चीज यहाँ पे समझने की कोशिश करिए। अब अगर 18,000 टूटेगा तो फिर कोई नहीं रोक सकता मार्केट को अब ऊपर भागने से, सबसे पहले तो ये समझ जाइए। अब नीचे का फॉल नहीं आएगा अगर ये 18,000 तोड़ देता है तो, क्योंकि ये जो विक्स बनती हैं बार बार, यहाँ पे अगर गलती से मार्केट यहाँ सस्टेन कर जाता है ऊपर, तो बहुत ही फिर ये 18,000 एक सपोर्ट की तरह काउंट करेगा। इवन फिर नेक्स्ट सपोर्ट 18,500 पर जो है वो भी इतना लंबा रहेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आगे के लिए समझने की कोशिश करिए, सबसे पहला। सेकेंड, हम यहाँ समझिए ये हैमर कैंडल बनी है, तो फिर अब कल का दिन इंपॉर्टेंट हो जाता है। नो डाउट कल अभी IN1 नीचे का दिखा रहा है। हाउएवर ये अगर थोड़ा ऊपर सस्टेन करके ऊपर चला जाता है, तो यहाँ पे धीरे धीरे इस विक तक आ गया अगर मार्केट, तो फिर ये ऊपर भाग जाएगा, जो मैंने अभी आपको प्रीवियसली बताया था। ये दो पॉइंट्स याद रखिए। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ, ये जो हैमर कैंडल, इसका ये मतलब नहीं मार्केट अब नीचे ही गिर जाएगा। हैमर कैंडल के लिए कंफर्मेशन क्या चाहिए कि नेक्स्ट वीक भी अब ये तोड़ के नीचे ही क्लोज दे, तो आगे आने वाले हफ्ते फिर नीचे गिर सकता है मार्केट। नो डाउट इस हफ्ते भी पूरा मार्केट ऐसे अच्छी खासी रेड कैंडल बना के गिर सकता है, वैसे नहीं बोल रहे। हवे यहाँ समझने की कोशिश करिए, ये कैंडल बेरिश तभी होगी जब इसे कंफर्मेशन मिलेगा ये नीचे की तरफ तोड़ेगी और यहाँ पे वीकली कैंडल क्लोज देगी इस लो के नीचे, तब जाके कंफर्मेशन है कि मार्केट अब नीचे का है। अभी बस इसने साइन दिया कि मार्केट नीचे का हो सकता है। ये जो 17,000 का जो सपोर्ट है, यहाँ से भी रिवर्स मारने के अच्छे खासे चांसेस हैं मार्केट के। यहाँ पे दो प्रोबेबिलिटीज आ रही हैं कि 18,000 अब आया मार्केट कैसे भी करके, तो अब कहीं नहीं गिरने वाला, अब सीधे ऊपर ही भागेगा, पर वो जब आएगा उसका तब देखेंगे, अभी कुछ लेना देना नहीं है। सेकंड, ये इसने जो बेरिश कैंडल बनाई है वो कंफर्मेशन तभी देगा जब ये नीचे तोड़ के इस हफ्ते सस्टेन कर जाए। नहीं तो क्या हो सकता है, फिर पूरे हफ्ते में कोई भी दिन ऐसा है कि पूरा रिकवर करके यहाँ पे अगर क्लोज दे दे, ये जो लो है अगर इसके ऊपर क्लोज दे दिया वीकली, तो फिर ये कैंडल नेगेट हो जाएगी, इतना ध्यान रखिए। अगर ऑप्शन चेन देखेंगे तो ऑप्शन चेन का जो ये वीकेंड है, अब ये मंथ एंड एक्सपायरी होने वाला है, तो इसमें दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। सबसे पहला तो 17,400 कल के लिए बहुत अच्छा खासा एक रेजिस्टेंस बन गया है। ये सपोर्ट यहाँ से चले गए हैं। 17,300 थोड़ा बहुत सपोर्ट है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा और नीचे की तरफ देखेंगे
तो मार्केट पूरा नीचे ही गिरता गया, इसलिए ये बहुत सारे कॉल सेल बने हुए हैं यहाँ पे 17,700 तक। तो कोई बात नहीं, मार्केट का प्रेशर नीचे की तरफ है, नो डाउट। हाउएवर कल का दिन वापस से इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि ये कॉल सेलर बिहेव कैसे करते हैं कल के रेस्पेक्ट में। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो नेक्स्ट सपोर्ट सीधे 17,000 पे बना के रखा हुआ है। फिर 17,100 पे कोई भी सपोर्ट नहीं है, ये समझिए। नेक्स्ट सपोर्ट 17,300 के बाद सीधे 17,200 है। तो मार्केट अगर 17,200 के आसपास खुलता है जैसा IN1 बता रहा है, ऑप्शन चेन के हिसाब से तो 17,300 के आसपास खुलना चाहिए। हाउएवर अगर 17,200 खुलता है तो थोड़े चांसेस हैं कि मार्केट एक बार को 17,300 के ऊपर आए, फिर उसके बाद प्राइस एक्शन बना के से नीचे जाना है तो जा सकता है। बट ये थोड़ी प्रोबेबिलिटी कि अब थोड़ा बड़ा गैप डाउन हुआ 17,200 के आसपास, तो हमें 5 मिनट का और 15 मिनट का प्राइस एक्शन जरूर देखना पड़ेगा। और मोस्ट लाइकली ये ऊपर की तरफ जा सकता है 17,300 के ऊपर। उसके बाद फिर लड़खड़ा के पूरा नीचे गिर जाए तो वो पॉसिबिलिटी है, उसमें कोई मना की बात नहीं है। हाउएवर अभी थोड़ा सा एक प्रोबेबिलिटी ये, अगर 17,200 जितना गैप डाउन दे दिया, अगर 17,300 के आसपास खुलता है तो फिर मार्केट सस्टेन करके फिर नीचे आराम से गिर सकता है। वो तो बहुत अच्छी बड़ी पॉसिबिलिटी हो जाएगी। बट बहुत बड़ा गैप डाउन दे रहा है फिर से, तो मार्केट ऑलरेडी एक मूवमेंट दे चुका है, फिर उसके बाद एक बड़ा गैप डाउन दे रहा है, तो थोड़े चांसेस हो जाते हैं कि यहाँ से थोड़ा सा रिवर्सल आए, प्रॉफिट बुकिंग आएगी, फिर उसके बाद नीचे जाना फिर से शुरू कर सकता है। नीचे के साइड पे अगर हमें और सपोर्ट निकालने की कोशिश करनी है तो हम लोग नेक्स्ट मंथ का OI अब देखेंगे। अगर हम नेक्स्ट मंथ एंड का डेटा देखेंगे तो नेक्स्ट मंथ एंड का डेटा थोड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे 17,500 पे अच्छे खासे अभी भी OI बरकरार हैं। नो डाउट यहाँ से चेंज इन OI छोटे छोटे बनाए हुए हैं एंड सीधे 17,000 पे बनाए हुए हैं। तो यहाँ पे दो चीज समझने की कोशिश करिए। 17,000 एक बहुत अच्छा खासा सपोर्ट लेवल अभी है। तो आपको जो लग रहा है कि यहाँ से क्रैश आएगा, और वो अभी आने नहीं वाला है। और अगर कल 17,200 खुल जाता है, 17,150 के आसपास गलती से खुलता है, तो नीचे शायद कुछ सेकंड के लिए चला जाए, कुछ मिनट के लिए चला जाए, बट मोस्ट प्रोबेबली ऊपर रिकवर कर जाएगा एंड 17,300 के आसपास मार्केट आ सकता है। वीकली OI के हिसाब से, मंथली OI में 17,000 बहुत अच्छा खासा सपोर्ट है। तो ये तोड़ना ना तो बहुत ही कम पॉसिबिलिटी कि यहाँ तोड़ के क्लोज दे दे। अगर कल भी बहुत ज्यादा पैनिक सिनेरियो रहता है मंडे या ट्यूसडे को, हाई लाइकली चांसेस है ड्यूरिंग द डे 17,000 के नीचे चला जाए। हाउएवर उसके ऊपर आने के ज्यादा चांसेस है, 17,000 के ऊपर ही क्लोज दे मार्केट, एक ये समझिए। इससे मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मार्केट अब सपोर्ट लेवल के आसपास आने की कोशिश कर रहा है। तो मार्केट 17,000 से या 16,950 या 17,100 से कहीं से भी रिवर्सल ले सकता है मार्केट। तो फिर अब जब कॉल सेल लें तो थोड़ा सा कम एग्रेसिव कॉल सेल ही लीजिए। लॉन्ग करने की मत सोचिए मार्केट। हाउएवर जो आपकी शॉर्ट पोजीशन है उस पे आप कम लॉट्स ले सकते हैं, या फिर थोड़ा सा रिस्क मैनेज कर सकते हैं, या बहुत टाइट स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं, सबसे पहला। सेकंड, यहाँ पे ये देखने की कोशिश करिए 17,500 पे जो OI बना के रखे हुए हैं, अभी कॉल के OI आए नहीं। अब यहाँ पे दो चीजें हो सकती हैं। कल मार्केट अगर नीचे गिरता है तो यहाँ से जाने चाहिए OI, यहाँ पे कुछ 20,000 या 22-23,000 होना चाहिए, और यहाँ पे 23,000 बनना चाहिए एटलीस्ट OI। अगर ऐसे नहीं बनेगा, ये तब भी अगर कम ही रहा, तो मार्केट की पॉसिबिलिटी ज्यादा ये है कि मार्केट नीचे जरूर गिर जाए, हाउएवर रिकवर कर जाएगा और 2-3 दिन में 17,500 के ऊपर भी आ सकता है मार्केट। ये ध्यान रखने की कोशिश करिए, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है शॉर्ट सेलर के लिए। मार्केट में लोग कह रहे हैं बहुत नीचे जा सकता है और इवन जाना चाहिए, बट एक बार 17,500 वापस टेस्ट कर जाए, उसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी, कुछ ऐसे नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे साइडवेज जाके फिर नीचे गिर जाए, वो सब पॉसिबिलिटीज हैं। एक तो 17,500 बहुत अच्छा खासा अभी भी सपोर्ट लेवल है। इसको कल और पता चल जाएगा कि यहाँ पे रिवर्सल आएगा 1-2-3 दिन में कि नहीं। एंड सेकंड, 17,000 तो बहुत ही अच्छा खासा सपोर्ट है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम निफ्टी का प्राइस चार्ट देखने की फिर से कोशिश करेंगे तो यहाँ पे समझने की कोशिश करिए। मार्केट बहुत अच्छा खासा एक डाउन टर्न लिया। अब अगर यहाँ पे गैप डाउन खुल जाएगा तो मार्केट यहाँ पे थोड़ा रिवर्सल ले सकता है फिर से। ये पॉइंट ऑफ रिवर्सल है। अब इसमें दो चीज आती है, अगर ये फर्स्ट 1 घंटे में ब्रेक होके यहाँ पे सस्टेन कर जाता है तो मार्केट नीचे का है 17,000 तक का।
हाउएवर यहाँ पे अगर मार्केट थोड़ा भी कंसोलिडेट कर गया 17,200 पे, तो ऊपर आने के चांसेस हैं। और अब यहाँ पे अगर गैप डाउन खुलेगा तो 18,000 से लोग शॉर्ट करके बैठे हुए हैं। अब यहाँ पे अब इन्हें गैप डाउन दिख जाएगा अच्छा खासा 150-200 पॉइंट का, तो मार्केट में एक ऊपर का शॉर्ट कवरिंग जरूर आ सकती है, क्योंकि बहुत सारे लोग अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो फिर प्राइस एक्शन देख के थोड़ा नीचे जा सकता है, या प्राइस एक्शन देख के थोड़ा सा ऊपर रिकवर भी कर सकता है 17,500 के लिए। 17,500 की रिकवरी हमें कल तो नहीं लग रही, 2-3 दिन बाद लग रही है। और कल एक बार को और वो सही से पता चल जाएगा कि 17,500 के आसपास मार्केट को आना है कि नहीं। यहाँ पे एक बात ये समझने की कोशिश करिए, मार्केट अभी ओवरऑल नीचे का है, तो लॉन्ग करने की मत सोचिए। बट हम लोग बार बार आपको 17,000 और 17,500 को इतना इंपॉर्टेंट लेवल इसलिए बता रहे हैं, क्योंकि अब यहाँ पे अगर 17,200 पे मार्केट खुल जाता है, अच्छा खासा गैप डाउन हो जाता है, तो ये अब सपोर्ट लेवल पे आ जाएगा। तो यहाँ से एग्रेसिव कॉल सेल लेने की कोई सेंस नहीं बनता है। एक बार को कॉल सेल ही लीजिए, बट कम लॉट्स लीजिए, अपनी रिस्क मैनेज कर लीजिए, वैसे शॉर्ट करिए। यहाँ से रिवर्सल एक बार को 17,500 तक का आ सकता है। वहां से फिर देखा जाएगा मार्केट धीरे धीरे ऊपर सस्टेन करता है या फिर इसको नेगेट करके पूरा नीचे चला जा सकता है। जैसे जैसे नंबर्स चेंज हो गए हम आपको टेलीग्राम चैनल पे इन्फॉर्म कर देंगे। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।